नमस्कार, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टाटा स्टील के कर्मचारी 3 फरवरी यानी आज करेंगे मतदान और चुनेंगे अपना यूनियन लीडर। टाटा वर्कर्स यूनियन के कई पदों पर चुनाव होनी है, जिसको लेकर तैयारियों को पूरा किया जा चुका है। टाटा स्टील के हजारों कर्मचारी वोट कर अपने यूनियन के लीडर चुनेंगे। टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर के साथ साथ अन्य कई पदों पर लोग यूनियन के कर्मचारियों को चुनेंगे। चुनाव आयोग के कुल 7 सदस्य चुनावी प्रक्रिया को सरल करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन, जो टाटा स्टील के काम करने वाले कर्मचारियों की एक सैकड़ों साल पुरानी संगठन है, जो कि मजदूर के हित के लिए टाटा स्टील के प्रबंधक से बात कर हक मांगने का काम करती है। टाटा स्टील के कर्मचारियों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। वहीं चुनाव आयोग के सदस्य ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा, जिसका वीडियोग्राफी के साथ साथ कई व्यवस्थाओं की बात कही। चुनाव की तैयारी किस तरह से है, क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव की? नमस्कार। सबसे पहले टाटा वर्कर्स यूनियन का 2024 के चुनाव में मैं श्रीनिवास राव, रिटर्निंग ऑफिसर, और हमारे चुनाव के सब कमेटी के सदस्य आपके बीच बताने जा रहे हैं कि टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव हम लोग आगामी कल 3 तारीख को स्टेलिनिया मॉल में और पूरे पोलिंग बूथ में कर रहे हैं। करीब 11,000 से एम्प्लॉय इसमें वोट करेंगे और इसमें करीब हम लोगों के पास जो नॉमिनेशन आया है 822 नॉमिनेशन आया, कैंडिडेट आया है, उसमें से 4 विड्रॉ कर लिए हैं। तो हमारे पास 418 ये है, उसमें 69 अनकंटेस्टेड हो गए, जिसके चलते हमारे पास अभी जो पोलिंग हो रहा है वो 349 का हो रहा है, जिसमें टोटल जो सीट के लिए 145 सीट के लिए इसका पोलिंग हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग हर एक पोलिंग बूथ में हम लोग अलग अलग एचआर को, जिस डिपार्टमेंट का एचआर, वो इंटरचेंज कर दिए पारदर्शिता के चलते। और हम ये निश्चय करते हैं कि ये चुनाव जो है हम लोग एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ करा रहे हैं। और अभी तक जो हम लोग किए हैं, जो कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ है, टोटल हम लोग उसका एक मैप बनाए थे कि 26 तारीख से लेके फॉर्म वितरण और सब चीज़ करते हुए आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे, और कल हमारा चुनाव हो रहा है। और इसके लिए पारदर्शिता के तहत हम लोग हर जगह हम लोग बैलेट पेपर का भी जो हमारे पास आया है उसका सैंपल भी हम लोगों ने हर एक कैंडिडेट को दिया है। और सीटों पे जहाँ जहाँ भी ये किया गया है वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, और स्टेडियम हॉल के अंदर में भी सीसीटीवी कैमरा, और उसके साथ साथ आपका वीडियोग्राफी भी हो रहा है। और हमारे जो ये मेंबर्स है, सब कमेटी के मेंबर्स है, जगह जगह जाके अपना पेट्रोलिंग करेंगे और स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है और उसको कराएंगे ही। किसी टाइमिंग रहेगा सर चुनाव का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके संध्या 3 बजे तक है। और इसमें हम लोग का जो सेफ्टी का भी जो टाइमिंग था उसको भी हम लोग ने मैनेजमेंट से बात करके 2 व्हीलर का जो सेफ्टी टाइमिंग है उसको हम लोग नलीफाई किए हैं। कोई भी एम्प्लॉय 2 व्हीलर से मूव कर सकता है। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेफ्टी के लिए वो कॉमन रहेगा। खाली सेफ्टी टाइमिंग उस दिन हर एक एम्प्लॉय अपना गाड़ी से 2 व्हीलर से जा सकता है। अनुशासन या सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की मदद लेंगे आप लोग? हाँ सर, डेफिनेटली हम लोग अनुशासन और इसके लिए जिला प्रशासन का मदद लिए हैं, और उनको भी हम लोग अपने तरफ से, हमारे एचआर के तरफ से लेटर गया है, और उन लोगों ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है, और वो भी हमारे साथ आ रहे हैं इस चुनाव को कराने के लिए। क्या अपील करेंगे वर्करों से चुनाव के समय? चुनाव के समय मैं यही अपील करूंगा वर्करों से कि शांतिपूर्ण तरीका से अपना मत दे, अपना कीमती मत दे, और टाटा वर्कर्स यूनियन को निडर होके और टाटा वर्कर्स यूनियन को मजबूत बनाए, ताकि मजदूर हित में काम हो सके। जो हुआ है उसमें निर्विरोध की संख्या बढ़ के, मतलब पहले हम लोग का लास्ट ईयर 36 निर्विरोध था, पिछला 2021 का चुनाव में। इस बार निर्विरोध 69 निर्विरोध हुए। ठीक है, और बाकी का कार्यक्रम तो हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से करेंगे। और 3 तारीख को ही हम लोग का मतगणना भी होगा, और मतगणना के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोगों को नया कमेटी को गठित करेंगे। और 13 तारीख को हम लोग उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके बाद नया कार्यकारी को हम लोग उसको टेक ओवर दे देंगे। यही हमारा ये लास्ट है। रविंदर सिंह, 2024 का जो हम लोगों का चुनाव समिति था उनका मैं एक सदस्य हूँ। और हम लोगों ने जो 1920 में टाटा वर्कर्स यूनियन का स्थापना हुआ था,
उसके जो बहुमूल्य सिद्धांतों है उसको पालन करते हुए और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था उसको हम लोगों ने सभी को फॉलो करते हुए अभी तक चुनाव का कर्मचारी को पूरी तरह ईमानदारी और पारदर्शिता से किया है। इसका आपको पूरा सबूत ये दिख रहा है कि अभी तक एक भी हमारे जो कैंडिडेट थे उनके तरफ से जितना भी उनका कंप्लेन आया था हम लोगों ने 100% उसका निदान किया है और सभी कोई संतुष्ट है इस चुनाव प्रणाली से। और हम लोग अब अंतिम पड़ाव में हैं, हमारा बस 2 दिन बचा है। कल हम लोगों का पोलिंग है और हम लोगों ने अभी तक अपने पूरा टीम की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कल के चुनाव प्रणाली को भी शांतिपूर्ण और ईमानदार पूर्वक से पूर्ण करें। और सबसे पहली बात कि हमारे इसलिए दायित्व बढ़ जाता है कि हम लोगों को सारे कमेटी मेंबरों ने निर्विरोध चुना था, तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाता है कि उनके सभी कामों को हम लोग सुचारू रूप से सेवा दे सकें। तो हम लोगों ने अभी तक कल पोलिंग स्टेशन का भी सारा करीब 70% हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। तो जो भी हम लोग का जो कोड ऑफ कंडक्ट में पोलिंग स्टेशन का प्रणाली है उसको हम लोगों ने सही पाया है और जहाँ थोड़ा बहुत खामियां थी उसको हम लोगों ने मिलजुल के आपस में सुलझा लिया है। अब कल स्टेडियम हॉल में जहाँ हमारा सारा कार्यक्रम होगा उसका भी हम लोग आज ड्राई रन करेंगे। तो जो भी अगर उसमें भी कुछ खामियां मिलेगा तो आज रात तक हम लोग उसको सारी को कंप्लीट कर देंगे। और हम आशा करते हैं आप प्रिय मीडिया बंधु से कि इतने 10 दिन 12 दिन के काम में आप लोगों ने सहयोग दिया है, तो और 2-3 दिन के काम में हम लोगों का सहयोग दे जो हम लोग का मनोबल बने रहे। और एक तरफ पूरी कमेटी से आप मीडिया बंधु का धन्यवाद देता हूँ। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारे बूथ में पोलिंग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ एक सिक्योरिटी का पर्सनल रहेंगे जो कि वहां पे कोई भी अगर केओस क्रिएट होगा या न्यूसेंस क्रिएट होगा तो उसको हैंडल करने के लिए और पूरे एकदम सुचारू रूप से हमारा मतदान संपन्न कराने के लिए वहां पे सुबह 7 बजे से संध्या 3 बजे तक वो सिक्योरिटी और पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तहत ये सारा मतदान होगा। इस चुनाव संचालन समिति 2024 के हमारे 6 कमेटी मेंबर है और 1 हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से। श्री CS श्रीनिवास राव हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, ये MED मैकेनिकल से कार्यरत है। उसके बाद हमारे सबसे वरिष्ठ श्री शांतनु दा है जो हमारे न्यू बार मिल से हैं। उसके बाद हमारे दूसरे कमेटी के सदस्य रघुनाथ सिंह, ये CRM में कार्यरत है। उनके बाद ये सबसे यंग हमारे निशांत प्रकाश LD2 में काम करते हैं। और उनके बाद श्री अजीत लकड़ा जी, ये सेंटर प्लांट में काम करते हैं। और अंत में मैं दीपक कुमार LD1 में काम करता हूं। और हमारे और एक सीनियर मेंबर श्री रविंद्र सिंह, ये LD3 में कार्यरत है। ये हमारे 6 लोगों और 1 RO के साथ हमारी ये टीम है जो इस चुनाव को संचालन करने में कार्यरत है। सबसे बड़ा बात है हमारा